देखिए बेटा, हमने आपको जो है विमा से पहले चैप्टर नंबर 2 क्लियर करा दिया था। अब हम बात करते हैं विमा की। ये विमा क्या है? ठीक है, तो विमा की मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। ये विमा किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की बीमाएं बेघातें होती हैं। बीमाएं बेघातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ परिभाषा को। किसी भौतिक राशि की बीमाएं बेघातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, बीमा कहलाती हैं। बीमाएं ज्ञात करने के नियम, अभी आएगा पॉइंट। बीमाएं ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम। अब बीमाएं ज्ञात करने के नियम क्या हैं ये देखेंगे आप। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है सभी विमीय सूत्र। सभी विमीय सूत्र बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। बड़े कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक इस तरीके से के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है सभी विमीय सूत्र बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। नंबर 2, भौतिक राशि के विमीय सूत्र निम्न होते हैं। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है लंबाई। लंबाई में जैसे दूरी आती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य है, ये वर्ड भी है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और इसके मात्रक है सेंटीमीटर है। ठीक है, मीटर है। इसकी जो विमीय सूत्र होगी या विमा होगी उसको एल कहते हैं। ठीक है, एल। ठीक है, अब नंबर 2, द्रव्यमान। द्रव्यमान ले लें। ठीक है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। ठीक है, ग्राम। यदि द्रव्यमान वर्ड आ जाए, किलोग्राम आ जाए, ग्राम आ जाए तो उसका विमीय सूत्र लगाते हैं कैपिटल एम। ठीक है, नंबर 3, समय। समय आ जाए, सेकंड आ जाए, मिनट आ जाए, घंटा आ जाए, दिन आ जाए, इसके लिए विमीय सूत्र टी होता है। ठीक है, नंबर 4 लें। मैंने पहला पॉइंट लिखा सभी विमीय सूत्र बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। नंबर 2, निम्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निम्न होते हैं। नंबर 1, लंबाई का, दूरी, तरंग दैर्घ्य आ जाए, सेंटीमीटर आ जाए, मीटर आ जाए, ठीक है, किलोमीटर आ जाए, उसके लिए विमीय सूत्र एल लगाते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान के किलोग्राम आ जाए, द्रव्यमान शब्द आ जाए, किलोग्राम आ जाए, ग्राम आ जाए, उसके लिए एम लगाते हैं। ठीक है, समय आ जाए, नंबर 3 पॉइंट है समय। समय आ जाए, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, यदि इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो उसके लिए हम टी लगाते हैं। ठीक है,
और नंबर 4 हम लेंगे, यहाँ पर आएगी विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। इसके लिए विभव सूत्र ए लगाते हैं, ठीक है। और नंबर 5, विद्युत धारा के बाद, विद्युत धारा के बाद हम लेंगे ताप। ताप ले लें, ठीक है। ये हमारी भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं, और 7 प्रकार की राशियों के मात्रक भी होते हैं, ठीक है। एम कैस पद्धति में होते हैं और पद्धतियों में होते हैं। तो हम यदि ये इनको यूज़ करेंगे तो ताप यदि शब्द आ जाए तो ताप सेल्सियस पैमाना होता है इसका, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन। ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन, इसके लिए जो विमीय सूत्र लगेगा वो तो या तो के लेते हैं या थीटा लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने 5 लिख के दिखाई हैं, तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। विभव की परिभाषा, किसी भौतिक राशि की विभवाएं बेघातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। ये विभव की परिभाषा है। विभवाएं ज्ञात करने के नियम। नंबर 1, सभी विमीय सूत्र बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। नंबर 2, निम्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निम्न होते हैं। नंबर 1, लंबाई, लंबाई में दूरी आती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य आती है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। ये सब चीज़ें अगर दिखाई दें कहीं भी सूत्र के अंतर्गत तो उसकी विमीय सूत्र हम एल लगाते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान नंबर 2, द्रव्यमान में किलोग्राम है, ग्राम है, ठीक है। पाउंड यदि वर्ड भी आ जाए, पाउंड भी, तो उसके विमीय सूत्र एम लगाएंगे, ठीक है। द्रव्यमान संबंधित कोई भी अगर वो वर्ड आ जाता है तो उसका विमीय सूत्र एम होता है। अब समय, समय को सेकंड में मापते हैं हम, फिर मिनट में, घंटा, दिन, यदि वर्ष, ये भी शब्द आ जाते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल टी का यूज़ करते हैं। टाइम, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर विद्युत धारा वर्ड आ जाए, ठीक है, या धारा वर्ड आ जाए खाली, तो बात विद्युत धारा से संबंधित होता है, उसका मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर के लिए हम विमीय सूत्र ए लगाते हैं। अब ताप आ रहा है। ताप के लिए सेल्सियस पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, रूमर होता है और केल्विन होता है। यदि ये 4 पैमाने आ जाए, यदि ताप वर्ड भी आ जाए, तो उसके लिए हम के का यूज़ करते हैं, ठीक है, या थीटा का यूज़ करते हैं। 6 नंबर ज्योति तीव्रता वर्ड आ जाए। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और इसका जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला, ठीक है। और कैंडेला, इसके लिए हम सीडी का यूज़ करते हैं, हालांकि ये विमा बहुत ही कम पूछी जाएगी, ठीक है। और नंबर 7, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, ठीक है। इसको MOL ये लिखते हैं, ठीक है। विमा भी यही होती है इसकी, MOL, ठीक है। हालांकि इनका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब हम विमा ज्ञात कर रहे हैं। विमा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए हम और नियम लिखा देता हूँ। अभी नियम नंबर 3 की बात करें। निम्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र नहीं होते हैं। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र नहीं होते हैं। जैसे नंबर 1, कोण की बात करें। कोण, कोण, अब आपके कोण है, ठीक है। कोण, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। ये बात करें, चलिए पॉइंट हटा देते हैं। कोण है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ठीक है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, कोसेक थीटा है, ठीक है। विकृति है, ठीक है, विकृति है। आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। लॉग एक्स, पाई, ई की पावर एक्स आदि,
देखिए कोण है, कोण का विमीय सूत्र नहीं होता, क्यों, चाप बटे त्रिज्या होती है, तो चाप सेंटीमीटर में लेते हैं और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मात्रक खत्म हो जाते हैं। और जिन भौतिक राशियों के मात्रक नहीं होते हैं उनके विमीय सूत्र भी नहीं होते हैं। कोण है, कोण में साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, सेक आता है, कोट थीटा आता है, कोसेक थीटा आता है। विकृति है, आपेक्षिक घनत्व है, लॉग एक्स है, पाई है, ई की पावर एक्स है आदि। अब गिनतियां भी चलो ले लेते हैं, जैसे गिनतियां हैं, काउंटिंग है, 1 2 3 4, ठीक है, 1/2 3/2, ठीक है। इनके विमीय सूत्र भी नहीं होते, अंक हैं, इनके विमीय सूत्र भी नहीं होंगे। तो ये कोणों के विकृति, अपेक्षित घनत्व, लॉग एक्स, पाई, ई की पावर एक्स, और ये काउंटिंग गिनतियाँ 1 2 3 1/2 3/2 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी काउंटिंग आएंगी गिनतियाँ, उनके विमीय सूत्र नहीं होंगे। नंबर 4, किसी राशि के भिन्न भिन्न पद्धतियों में भिन्न भिन्न पद्धतियों में मात्रक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विमीय सूत्र एक ही रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं विमीय सूत्र। जैसे चाल की बात करें, चाल का मात्रक देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये किसमें है, एम के एस में, ठीक है। और दूसरा इसका नंबर 4 था, किसी राशि के भिन्न भिन्न पद्धतियों में मात्रक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विमीय सूत्र एक ही रहेगा, विमीय सूत्र नहीं बदलता। अर्थात जैसे चाल का जो एम के एस पद्धति मात्रक है मीटर पर सेकंड, तो एम के एस आ गया, ठीक है, पद्धति हो गई। दूसरा सी जी एस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड है, सी जी एस पद्धति में। अब देखिए यहाँ पर चाल का जो विमीय सूत्र है वो एक ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि एम के एस पद्धति में मात्रक है मीटर पर सेकंड और सी जी एस पद्धति में मात्रक है सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन इसका जो विमीय सूत्र है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, विमीय सूत्र, ये चाल का जो विमीय सूत्र है ये हो जाएगा m0 l t-1, ये विमीय सूत्र होगा, ठीक है। तो मात्रक भिन्न भिन्न हो गए अलग अलग पद्धतियों में, ठीक है, लेकिन इसका विमीय सूत्र एक ही रहा। और नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में जो पॉइंट है, विमीय सूत्रों को जोड़ने अथवा घटाने पर, विमीय सूत्रों को जोड़ने अथवा घटाने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, जैसे गति का द्वितीय समीकरण, या गति का प्रथम समीकरण ले लीजिए, प्रथम समीकरण से, ठीक है, v बराबर है u प्लस ए टी, जहाँ v वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग,
ठीक है। ए वस्तु का त्वरण, रेखीय त्वरण कहते हैं इसको। टी समय, ठीक है, ये है। अब आप देखें v है, तो v को वस्तु का अंतिम वेग कहते हैं, तो इसमें वेग की भी मान लगेगी। अंतिम से और इनसे कोई लेना देना नहीं है, अंतिम है प्रारंभिक है, ठीक है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें ही वेग की भी मान लगेगी। इसमें रेखीय वर्ड से कोई मतलब नहीं है, त्वरण से संबंध है, त्वरण की विमा लगेगी। इसमें समय की लगेगी। तो यहाँ पर वेग की विमा एक ही होगी, चाहे प्रारंभिक हो चाहे अंतिम वेग हो। तो वेग की विमा, वेग या चाल, इसकी विमा होती है m0L t-1। निकालना बताएंगे अभी हम, पहले नियम बता दे रहे हैं आपको, निकालना ही बताएंगे किस तरीके से निकलती हैं, रटने नहीं है आपको, केवल सूत्र याद रखने हैं। बराबर m0L t-1, ठीक है, प्लस यहाँ से mL t-2 और इसकी t हो गई, t की पावर 1, ठीक है। अब इनको देखिए, यहाँ से ये LHS साइड है, m0L t-1 बराबर यहाँ से हो जाएगी m0L t-1, और इधर इसको जोड़ेंगे, यहाँ से गुणा में घाता जुड़ जाती है, तो ये बन जाएगी mL t-1। अब ये दोनों देख रहे हैं आप, ये दोनों देख रहे हैं, जुड़ रही हैं घातें। मैंने यहाँ लिखा था विमीय सूत्रों को जोड़ने अथवा घटाने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, m0L t-1। और इधर देखिए m0L t-1, एक बार ही लिखी जाएंगी, हालांकि दो बार हो लेकिन फिर भी। तो यहाँ से देखिए LHS बराबर RHS, इसका मतलब क्या हुआ कि विमीय सूत्र भी सही है। विमाओं की दृष्टि से अगर विमीय सूत्र को देखेंगे तो ये क्या है, सही भी है। अगर हमने यहाँ पर क्या देखा, मेन ये देखा कि हम दोनों घातों को जोड़ रहे हैं, तो m0L t-1 प्लस mL t-1, इन दोनों घातों को जोड़ रहे हैं और समान घातें हैं। समान घातें जब जुड़ती हैं तो एक बार ही लिखी जाती है वो, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं दो बार वैसे तो, लेकिन दो का कोई महत्व नहीं है। तो ये LHS साइड है और ये वाली कैसी RHS साइड, दोनों LHS और RHS कैसी हो गई, समान हो गई। तो यहाँ पर ये आ गया कि विभिन्न सूत्रों को जोड़ने अथवा घटाने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, जहाँ v क्या है वस्तु का अंतिम वेग, u क्या है वस्तु का प्रारंभिक वेग, a क्या है वस्तु का रेखीय त्वरण और t बराबर समय, ठीक है। तो यहाँ पर वेग की विमा लगेगी केवल इस वेग की, ठीक है, इस वेग की यहाँ लगेगी, और इसकी रेखीय त्वरण a होता है ये, और t समय होता है। तो इनमें केवल ये जो वर्ड, मेन वर्ड है, इनके विमीय सूत्र होते हैं, तो ये विमीय सूत्र लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर विमीय सूत्र लगा दिए हैं, ये निकालना मैं अभी बताऊंगा आप इसके पॉइंट के जस्ट बाद कि कैसे विमा निकालते हैं। आपको विमाएं रटनी नहीं है, केवल सूत्र याद कर रखने हैं बस, और सूत्र याद रखेंगे तो पूरी फिजिक्स के अंतर्गत सूत्र ही आएंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये दोनों विमाएं एक जैसी थी और इनको जोड़ने पर एक बार ही लिखा है मैंने। अगर यहाँ माइनस चिन्ह होता बीच में तब भी हम ये एक बार ही लिखते इसको, और इतना ही लिखा जाता, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र ज्ञात करना। विमीय सूत्र हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं।